माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हाल ही में एक दो लोगों ने मेरे को मैसेज डाल करके एक सवाल किया, और किसी ने फोन में भी मेरे से सवाल किया, क्या ब्रदर जी आप भी लोगों को गिराना शुरू किया? क्योंकि हाल ही के कुछ जो रेडिट का फोटोज लोगों ने देखा, उसके अंदर कोई गिरा हुआ पड़ा था। ऐसे इसे देख करके एक सवाल किया, क्योंकि इस प्रकार गिराने वाला जो कार्य है उसका विरोध मैं कई बार किया है। इसलिए मेरे से ही सवाल किया, क्या आप भी ये शुरू किया धीरे धीरे? सबसे पहले उत्तर दूंगा नहीं, मैं वो कार्य नहीं करता है। जो आप लोगों ने देखा है वो मेरे द्वारा कुछ किया हुआ नहीं है। फोटो में कोई गिरा पड़ा हुआ था जरूर। जो शिक्षा मैंने जो दिया है वो मुझे मालूम है बिल्कुल सही शिक्षा है। और मैंने पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब का पेज नंबर 139 में 139 पेज नंबर में इसके विषय में बहुत ही पढ़ाई करने के बाद लिखा है। बाइबल के अनुसार और कैथोलिक की शिक्षा के अनुसार जो है उस सत्य को इसके अंदर लिखा भी है और मैं सिखाता भी हूं। जैसे इसके अंदर मैंने बताया था, ये जो गिराने वाला सिस्टम 90 के समय पर शुरू हुआ, और उसके लिए भी मुझे उसका पूरा इतिहास पढ़ने के लिए मिला, क्योंकि उसका विरोध करने वाला अनेकों ग्रुप है। इस प्रकार का कार्य करना प्रभु का किल्ली उड़ाना ही क्रिस्तीय धर्म के एक किल्ली उड़ाने का एक कार्य है। ईसा मसीह का लोग किल्ली उड़ाने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये एक शैतान का हरकत है। इसलिए प्रोटेस्टेंट कलीसिया में ही कई लोग इसके विरोध करते हुए इसके विषय में उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया। उसमें मुख्य है एक पास्टर एंड्रू स्ट्रॉन्ग। उनका किताब के अंदर उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका खोज कर करके जो लोग ये किया, और उनका कहना है 90 के वर्ष में जो प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में अनेकों प्रकार के अन्य आत्माओं को भी उपयोग करना शुरू किया करके। इसका मतलब योहन का पहला पत्र दिया है 4 वाक्य 1 से पढ़ना। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्स। वहां पर संत योहन हमें सिखाते हैं, सब आत्माओं में विश्वास मत करो, सबसे पहले परख कर देखो। उस समय के अनुसार वहां जो हो रहा था उसके अनुसार उन्होंने लिखा, लेकिन उस समय पर ये गिराने वाले आत्मा के विषय में नहीं। तो उनके उस जो जांच के अनुसार उनको ये मिला है,
हॉवार्ड ब्राउन की एक मिनिस्ट्री है, टोरंटो प्रोफेटिक मूवमेंट है, लेकलैंड मूवमेंट है। ये सब लोग बाइबल को एक किनारे कर दिया, अपना तरीके से सिखाना शुरू किया और आत्माओं को लेकर के आया। विशेषकर उन्होंने लिखा है 1998 में एक पास्टर टॉड बेटली के अगुवाई में 10 दिन का लेकलैंड आंदोलन का सीधा प्रसारण जो है गॉड चैनल में, शायद आप लोगों में कई लोग देखा होगा। 10 दिनों तक, उन दिनों में मैं भी गॉड चैनल देखता था, आजकल नहीं देखते। तो उसको सीधा प्रसारण हो रहा था। उस समय पर ये पास्टर टॉड बेडली ने इस प्रकार के एक आत्मा का इंट्रोडक्शन करा है। सबसे पहले उस आत्मा, जो गिराने वाला आत्मा का कार्य 1998 में ये पास्टर टॉड बेडली ने किया है। इसके बाद ही उनको देकर के कई लोग नकल करना शुरू किया, कई तरीके से, कई प्रकार, और उसका परिणाम भी चीखना, चिल्लाना। कई लोगों को अभी मानसिक ऐसा पीड़ा है, गिरने के बाद ही ठीक होता है, चंगाई होती है। एक मानसिक बीमारी है, जिसे मैंने इस किताब के अंदर भी बोल करके दिया है। लोगों को गिराने का कई तंत्र, सब लोगों का अपना अपना एक तरीका है, उसी तरीके से गिराएगा। कोई बोलेगा पवित्र आत्मा अब भी आपके ऊपर आ रहा है, आपको गिराएगा, ऐसा बोल करके गिरने के लिए, आपके लिए जगह पकड़ने के लिए लोगों को खड़ा किया। तो इसका मतलब मानसिक रूप से उनका ब्रेन वॉश कर करके ऐसा तैयार कर देता है, इसके बाद आपको गिराना है। दूर खड़े होकर भी हो सकता है, जिसे बोलना हाथ भी गिर गया गिर गया गिर गया बोल करके पकड़ लो बोलेगा तो वो गिर करके दे देगा। तो कई तरीका है गिराने का, और वो गिराने का तरीका ये गलती है। पवित्र आत्मा किसी को गिराता नहीं। इसके लिए बाइबल के अनुसार मैंने बहुत कुछ वचनों को लिखा हुआ है। बाइबल के अनुसार अगर देखें, केवल गिराने वाला आत्मा शैतानी है। वो भी बाइबल के अंदर केवल एक जगह पर लिखा हुआ है, जो मिर्गी का बीमारी, वो बीमारी का कारण, इसका मतलब शैतान है। उस शैतान जब ईसा मसीह को देकर के ईसा मसीह ने उस लड़के को अपने पास केवल बुलाया ही था, उसी समय पर उसको नीचे गिराया और वो निकल करके चला गया। वहां पर लिखा हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है हर बीमार व्यक्ति को गिराने के बाद ही शैतान जा रहा है। शैतान के एक स्वभाव वहां पर दिखाया, शैतान मनुष्य को गिराने वाला है। इसका मतलब यह नहीं आपको गिरना है, आप उसकी इच्छा के अनुसार गिरना नहीं चाहिए। मैं यही बोलूंगा, शैतान चाहता है हमें गिराएं, लेकिन हमें निर्णय करना है हम नहीं गिरेंगे। यह है, शैतान का सामना करो वो भागेगा, ये लिखा है। शैतान की इच्छा के अनुसार आप अपने को समर्पित करो, ये नहीं लिखा है। शैतान का सामना करना है, तब वो भागेगा। याकूब का पत्र दिया है 4:7 के अंदर साफ साफ याकूब ये सिखाता है, आप प्रभु के ईश्वर के अधीन रहो। आपको ईश्वर के अधीन रहना है, शैतान का नहीं। शैतान की इच्छा को नहीं, ईश्वर की इच्छा को पूरा करना है। ईश्वर क्या चाहता है? जो गिरे हुए हैं उनको भी खड़ा करो, जो गिर करके पड़ा है उनको भी पैरों पर खड़ा करने वाला है ईश्वर। ये भी बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर कई जगहों पर गिर गया करके लिखा, उसको भी कोट करता है। मैं एक भाई से जब बात किया इसके विषय में, बोलते देखो बाइबल में ये लिखा हुआ है, वो गिर गया, वहां गिर गया, कहाँ गिर गया, कब गिर गया। मैंने इसलिए उसको बहुत ही अच्छी तरीके से उसको लिख रखा है, कब, क्यों, कैसे गिरा है। मनुष्य को सताना और मनुष्य को गिराना यह शैतान का स्वभाव है। शैतान को निकलने के लिए आप गिर करके देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कई क्लासों के अंदर ये भी बोल करके दिया है, जैसे शैतान सबों के अंदर नहीं रहता है, शैतान का प्रेरणा भी होता है। पाप कराना शैतान केवल प्रेरणा देना, आपके अंदर रह करके वो करने की जरूरत नहीं। पोसेशन बोलता है उसको, अंदर रहना।
वो पूर्ण रूप से, जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर स्टीयरिंग ब्रेक सब उसके नियंत्रण में, उसी प्रकार पोसेशन का मतलब है उस व्यक्ति का सब चाल चलन जीवन सब शैतान के हाथ में है, उसको बोलते हैं पोसेशन। पूरा नियंत्रण करने वाला ड्राइवर बन गया वो शैतान। अन्य अवस्था क्या है? वो आपको प्रेरणा देगा, चोरी करने का प्रेरणा, झूठ बोलने का प्रेरणा, व्यभिचार करने का प्रेरणा, ये सब प्रेरणा है। उसको आपको सामना करना है, दमन करना है, अपने आप शैतान भाग जाता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 20 में, 22 में, 26 में मनुष्य को सताने वाला उस शैतान के विषय में लिखा हुआ है। लेकिन दानियल का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 17 एवं 18 के अंदर, दानियल चैप्टर 8 वर्स 17 एंड 18, चैप्टर 10 वर्स 8 एंड 9 और मत्ती का सुसमाचार 17:7-8, यहां सब हम लोग देखते हैं भय के कारण, डर के कारण गिरते हैं। ईसा मसीह के रूपांतरण के समय पर उस प्रभु को, रूपांतरित प्रभु को देखा और ईश्वर के वाणी सुनकर शिष्य लोग डर करके गिर गया है। डर भय के कारण प्रभु ने नहीं गिराया, पवित्र आत्मा आकर के नहीं गिराया, उनसे ना शैतान भी गिरा, शैतान भी नहीं निकला, बल्कि शिष्य लोग तीनों, पेतरुस, याकूब और योहन, भय के कारण उस प्रभु का दर्शन और आवाज सुन करके वो डर के कारण वहां पर वो गिरता हुआ हम लोग देखते हैं। उसी प्रकार प्रेरित अध्याय 9 वाक्य 4 के अंदर पौलुस गिर पड़ा था। ईसा मसीह का दर्शन के समय पर वो भी डर के मारा है। वाक्य 26 का वाक्य 14 में लिखा हुआ, प्रेरित 26:14। इसी प्रकार ईसा मसीह को गिरफ्तार करने के लिए पलटन आया। ईसा मसीह ने पूछा तुम किसको ढूंढ रहे हैं? तो बोला ईसा नासरी को। ईसा मसीह ने बोला वो मैं हूं। ईसा मसीह ने स्वयं अपने को जो उनको प्रकट किया, वो डर गया, डर के मारे अध्याय 18 का जॉन चैप्टर 18 वर्स 6 के अंदर लिखा हुआ है, वो डर करके गिर गया। इसका मतलब गिरना वो डर के मारे था। ना शैतान ने उन्हें गिराया, ना ईसा मसीह ने गिराया, ना पवित्र आत्मा ने गिराया, बल्कि वो डर के मारे गिरा। तो ये कई कारण हैं इस प्रकार वो गिरने का, डर के कारण है ना, भयभीत होकर करके या कमजोर हो करके, या आपने ऐसा मानसिक अवस्था बना दिया, वो सोच रहा है हाँ गिरना है। अनेकों लोग ऐसा गिर करके हंसते रहता है। कितना मजाकिया बातें हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं नबी यसेकिएल का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 1 और 2 में, अध्याय 3 वाक्य 12 में और 14 में और 24 में। यसेकिएल का ग्रंथ चैप्टर 3 वर्स 12 वर्स 14 एंड 24। उसी प्रकार दानियल का ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 11, चैप्टर 10 वर्स 11। प्रेरित चरित्र एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 16। यहां सब हम लोग देखते हैं जो डर के मारे भी जो गिरा है उनको भी आत्मा खड़ा करता है। इसका मतलब ईश्वर नहीं चाहता है कोई गिरा पड़े, कोई गिरे उनको दे करके। हर जगह पर आत्मा उन्हें खड़ा किया है। गिरना नहीं बल्कि उन्हें उठ करके चलने की जरूरत है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 28 के अंदर, लूक चैप्टर 21 वर्स 28, उठकर खड़े हो जाओ और अपने सिर को ऊंच पर उठाओ क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। इसका मतलब मुक्ति, चाहे बीमारी से चाहे शैतान से, हमें मुक्ति चाहिए। हमें उठ करके खड़े होकर के उसको ग्रहण करना है। बाइबल यही सिखाता है। तो हम लोगों को ये गिरने वाला मनोभाव को हटाने की जरूरत है। तो आप लोगों ने जो कुछ देखा है वो मेरे द्वारा नहीं है और मैं ना उसका पक्ष में हूं। हमें ना है चंगाई के लिए, ना शैतान को भगाने के लिए, ना किसी भी प्रकार का पाप से छुटकारा के लिए हमें गिरने की जरूरत नहीं है।
मेरे रेटिटो में अनेकों लोगों को कई प्रकार के पाप से मुक्ति मिलता है। लोग बहुत गवाही लिख करके भेजते हैं। जब से वो रिट्रीट में भाग लिया है, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा कदम किया, पारिवारिक प्रार्थना शुरू किया, मुझे सुनने वाला आप लोगों में साक्षी मुझे लिख कर दे। नशा छोड़ने वाला कितने लोग मुझे साक्षी दिया, नशा छोड़ दिया है, अब उसके बाद कभी नशा नहीं पिया। देखो, नशा पिलाने वाला वो शैतानी हरकत आपसे दूर हुआ, मैंने आपको गिरा करके नहीं, या अन्य अनेकों प्रकार के शारीरिक की चंगाइयां मिले, किसी को गिराने की जरूरत नहीं, बल्कि पाप बोध देना और एक पाप स्वीकार के लिए भेजना जरूरी। जो लोग ये नहीं करता है वो गिराने वाला कार्य करता है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का मुक्ति निकट है। हमें हमारा मन परिवर्तन करने की जरूरत है, प्रभु की आत्मा से भरने की जरूरत है। जो आत्मा हमें गिराता नहीं, बल्कि हमें शक्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला आत्मा है। वो चीखने चिल्लाने वाली आत्मा नहीं। जो लोग बोलते हैं मेरे अंदर शैतान है, शैतान है, क्यों शैतान है? आप ऐसे ऐसे पाप करना बंद कीजिए। व्यभिचार का पाप, लड़ाई झगड़ा, क्रोध करना, हत्या करना, अबॉर्शन करना, मूर्ति पूजा करना, इस प्रकार का पाप करने वालों में शैतान निवास करता है। पोसेशन तब होता है। उसके लिए, मुक्ति के लिए हमें केवल एक ही कार्य करना है, उन पापों के लिए पश्चाताप कीजिए। एक पुरोहित के पास जाकर के उन पापों को साफ साफ बोल करके, उसको घृणा करते हुए, अब से ऐसा पाप ना करने का निर्णय करते हुए कच्चा पाप स्वीकार कीजिए। आपको पूर्ण रूप से शैतानी बंधनों से मुक्ति मिलेगा। एक अच्छा पाप स्वीकार ही शैतानी हरकतों से मुक्ति का एकमात्र साधन है। निर्णय कीजिए। मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कीजिए। जहां प्रभु आया, प्रकाश आया, शैतानी अंधकार आपसे मिट जाएगा। योग्य रिधि से परम प्रसाद को ग्रहण कीजिए। निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।